हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आपके लिए आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आपके सामने आए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और उनके थॉट क्या रहे हैं आपके लिए आप जान सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस के साथ साथ व्यूवर्स मैं आप लोगों को बता दूं एजलेस है। यानी किसी भी जाति के लिए, किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना और देखते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो लेट्स सी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही फूल का है हमारे पास। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल की। बात करेंगे सबसे पहले राशियों की जो जो यहाँ पे नजर आ रही हैं। देखो, एरीज है, पाइसेस है, लिब्रा भी है यहाँ पे, इसके अलावा जेमिनी है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट राशियां जो मुझे यहाँ पे फील हुई। इसके अलावा अगर हम देखें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। राशि देखें व्यूवर्स तो हम यहाँ सारी नजर आती है। नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये नंबर मुझे यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, मे भी ऐसा हो सकता है व्यूवर्स कि आप जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको प्यार तो करते हैं, बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि बेशुमार करते हैं, लेकिन वो आपको मे भी हो सकता है कि महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ लोग लिए मैं बोल रही हूँ। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ना करते हों, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहते हो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप के, कि इनकी फीलिंग आप समझ नहीं पाते हैं, इनके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आता, समथिंग लाइक कुछ ऐसा हाल फिलहाल में हो सकता है ऐसा चल रहा हो। लेकिन ये व्यक्ति आपको प्यार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके पर्सन आपको जता नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है कि यार इस व्यक्ति के मन में क्या, मैं तो इतने एफर्ट लगाती हूँ, मैं तो इतना एफर्ट लगाता हूँ, लेकिन ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, कोई सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, वो मुझे वैसा फील ही नहीं कराती है, नहीं कराता है, ऐसा कुछ। तो आप दोनों के बीच में मे बी कनेक्शन को लेके, मे बी कमिटमेंट को लेके, कुछ पुरानी बातों को लेके कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि छोटी-छोटी बातों पे, कोई बात से बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आर्गुमेंट बहुत हो जाते हैं। एकदम से बस ये सामने वाला जो पर्सन है गुस्सा कर जाते हैं और गुस्सा करके आपको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर आपको जाना पड़ता होगा, सॉरी बोलना पड़ता होगा। फिर ये जाके मे बी हो सकता है आपको अनब्लॉक करते हो, कभी-कभी तो करते ही नहीं होंगे, मे बी आप इनको छूने की कोशिश करते होंगे, इनको इनको हग करने की कोशिश करते होंगे, या आपको झटक देते होंगे, कुछ ऐसा भी करते होंगे, या सामने वाला पर्सन जो भी आपका मेल फीमेल। तो ये आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फिर दिखाता है इनसिक्योरिटी, यार मैं इस व्यक्ति के पास में जा ही क्यों रही हूँ, उसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनका जो गुस्सा है ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं, और मतलब इनके मन की बात ना हो तो एकदम से ऐसा मुँह मोड़ते हैं कि फिर पलट के भी नहीं देखते हैं, ठीक है? इनका गुस्सा शांत करना में भी हो सकता है आपके बस की बात नहीं होता हो, सम टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं आपके पर्सन, और आपको ये भी नहीं पता चलता कि आखिर क्या हो गए। इनको कुछ बोलते हुए भी में भी आपको डर सा लगता है कि यार क्या बोल दिया, किस बात पे मतलब इन्होंने हो गया। लेकिन इनको एमडी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जब जब आप इनके बारे में कोई बात आती है और इनके खिलाफ होती है, फिर इनके इमेज के खिलाफ होती है,
या इनके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होती है। ये व्यक्ति चिड़चिड़ाहट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत क्विकली हो जाते हैं, ठीक है। मे बी ऐसा होता होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं, आपके शब्दों को पकड़ के उसका कोई और अर्थ निकाल लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं कि हाँ तुम तो यही चाहती हो, तुम तो यही चाहते हो, तुम तो यही बोलना चाहते हो ना, अच्छा इसका मतलब ये, मतलब आपकी बात कंप्लीट भी नहीं होने देते हैं और उसका कुछ और ही मतलब निकल जाता है। तो आपकी बात को जब पूरा ही नहीं होने देते तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बीच बीच में बात आपकी कट हो जाती है और इसी में लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है सामने वाले पर्सन की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, बट प्यार में इनसिक्योरिटी भी है, प्यार में कहीं न कहीं थोड़ा गुस्सा भी यहाँ पे शामिल है, थोड़ी ईगो भी यहाँ पे शामिल है। अच्छा इंसान जो है ना, आपका पर्सन ईगो में और गुस्से में अपना जो है डिफ़रेंस करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि वो गुस्सा दिखा रहा है या ईगो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसको नहीं समझ में आ पाता। फिलहाल आप दोनों के बीच में व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये व्यक्ति आपके साथ में एक रिश्ता तो ऐसा लेके चल रहे हैं जिसमें रिश्ते में तो हैं, प्यार तो करते हैं आपको, लेकिन वो रिश्ता जो है कि कमिटमेंट में नहीं जा रहा। ठीक है, रिश्ता चलाए जा रहे हैं, सालों से चलाए जा रहे हैं, आपको पता भी है। लेकिन कमिटमेंट को लेके डिनाई करते हैं, उसकी तरफ जब भी आप बात करते हैं तो उसको उससे उस बातों को मुँह मोड़ देते हैं, उसका उसका रुख मोड़ देते हैं कि तुमने ऐसा कब कहा था, तुम ऐसा कैसे, मतलब तुम्हारे दिल में क्या ये भी बात थी, तुमने तो मुझसे ऐसा पूछा नहीं, अच्छा ठीक है देखेंगे इसके बारे में, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी तो लाइफ को मुझे करियर बनाना है, ये सब करना है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कमिटमेंट को लेके जब जब आप इनसे बात करते हो तो आप दोनों के बीच में मे भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, या फिर जब इनका आप टाइम मांगते हो कि यार मुझसे बात करो, मुझे इस समय आप तुमसे बात करनी है, होती है क्रेविंग बात करने की, लेकिन ये व्यक्ति आपको समय नहीं देते हैं। समटाइम आपको डाउट भी होता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में चल क्या रहा है, कहीं कोई और पर्सन तो नहीं है, किसी और से तो कनेक्टेड नहीं हो गए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो मन में कहीं ना कहीं डाउट भी पैदा करती है, फिर आपको ये भी फील कराती है कि आप इस कनेक्शन में हो क्यों, क्यों मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, कि ये तो मेरी परवाह ही नहीं करता या नहीं करती है, मैं मेल होके इसके पीछे भाग रहा हूँ या मैं फीमेल होके मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, इसकी हर बात को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आ जाती है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो और आपको कोई भी मिल सकता है, फिर भी आप कह रहे हो कि यार मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, इसके भाव मैंने बढ़ा दिया, मैं इसको ट्रिगर करूँगी, इसको ट्रिगर करूँगा, ठीक है, इसको मैं बता के दिखाऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये मुझे बहुत हल्के में ले बैठी है। इस तरह से एनर्जी कहीं ना कहीं चल रही है, आप लोगों के बीच में रिफ्लेक्ट भी होती हैं, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखती हैं कि हाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनती चली जाती है। फिर आपको भी लगता है कि यार ये व्यक्ति मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा है तो मुझे भी इसको ट्रिगर करना चाहिए। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करते हो, अपनी तरफ से बातचीत नहीं करते हो, फिर आपको क्रेविंग होती है, फिर आप अनब्लॉक कर देते हो, बात करना चाहते हो लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, वो एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। अभी इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, समझते हैं और क्या है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फिलहाल तो व्यूअर्स आपके पर्सन का ये मानना है कि चलो ठीक है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है लेकिन प्यार भी तो रहता है। प्यार ही है व्यूअर जो कहीं न कहीं देखो इस समय आपका जो पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर करने की वजह जो है वो लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। अब लड़ाई झगड़े किसी भी इश्यू को लेके हो सकते हैं, जो इश्यू मैंने बताए ये भी हैं कहीं न कहीं। इसके अलावा भी और भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के ओपिनियन मैच नहीं करते हैं। जिस तरफ आप जाना चाहते हो उस तरफ आपका पर्सन नहीं जाना चाहता है। ये सब कुछ हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, ये रहता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि जिस तरह से आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ में, कि यार मैं इस कनेक्शन को अपना इतना दे रही हूँ तो सामने वाला पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, वो इग्नोरेंस क्यों दिखा रहा है। तो ये भी इशू है कि इग्नोरेंस दिखाई जाती है और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, इक्वली जब तक चीज़ों को लेके नहीं चला जाएगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ में इंडल्ज नहीं होगा तो फीलिंग कैसे आएगी, नहीं आएगी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या फील हो रहा है अपने इस कनेक्शन में, कि जब तक आप एफर्ट लगाते हो, मैं आपको एक बात बता दूँ जो एक रियलिटी है, ट्रुथ है आप लोगों के लिए, मे बी आप इसको समझते हो नहीं समझते हो। जब तक आप एफर्ट लगाते हो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है, क्योंकि वो आप अपने एफर्ट देखते हो, आपकी आपकी एक्साइटमेंट होती है, आपका आपका ब्लड हाई हो जाता है। आप उस चीज़ को फ़ील करते हो कि यार मैंने इतना एनर्जी लगाई है या फिर मैं इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। कहते हैं कोई गेम खेलने जाओ और आप उसमें बैठे-बैठे दूर से देख रहे हो तो क्या होगा? आपको वो फ़ीलिंग नहीं आएगी, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें फ़ीलिंग आएगी, ठीक है। आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपको लगता है सामने वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं ही कर रही थी। तो ये सिचुएशन चलती है कि यानी कि आपके एफर्ट ही होते हैं जो आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील कराते हैं, सामने वाले से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है।
ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, जैसे ही आप एफर्ट रोकते हो तो आपको लगता है कि यार हर चीज़ सामने से ख़त्म हो रही है, बिखर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर आपको फिर से आना पड़ता है, आपको एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, आपको रिश्ता सँभालना पड़ता है, आपको अपनी रिश्ते की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला तो कोई एफर्ट ही नहीं दिखा रहा। तो एक चीज़ एक दफ़े को आके आपको ये एहसास भी हो जाता है कि हाँ, मैं ही ये कनेक्शन चला रही हूँ, चला रहा हूँ, अगर मैं ना चलाऊँ तो ये रिश्ता है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मुझे चलना है, इसके साथ ही चलना है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं रहती हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है जो ये दिखाती है कि प्यार तो दोनों तरफ से है, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन हो सकता है आपको एक्सप्रेसिव नहीं होता है, और आप एक्सप्रेसिव होते तो आपको उतना पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो इस समय कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सोच में बदलाव आ चुके हैं, एक-दूसरे के साथ में, ठीक है। उनकी सोच कुछ और हो चुकी है, आपकी सोच कुछ और हो चुकी है, तो ये चीज़ चल रही है, आप दोनों के ओपिनियन मिसमैच हो जाते हैं। आखिरकार वही होता है जिस बात का डर होता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वही हो जाती हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डेविल। कुछ लोगों के पार्टनर व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आप दोनों का रिश्ता खराब होने की वजह यहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्शन हो सकते हैं। आपके पर्सन का कोई फ्लर्ट, कोई अफेयर भी हो सकता है जिसके साथ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडल्ज है, और उसकी वजह से आपके पर्सन आपको अवॉइड भी कर रहे हैं। वो आपको उतना वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हो, आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये भी है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, आपका जो पर्सन है, गलत आदतों का, गलत रिश्तों का, गलत संगत का यहाँ पे शिकार हो चुका है, और उसको खुद नहीं पता कि वो गलत रास्ते पे है। उसको खुद रियलाइजेशन नहीं है। उसको रियलाइजेशन होगा, लेकिन तब होगा जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी, ओवर हो चुकी होंगी। कहते हैं ना, जब गले तक आ जाता है पानी, तब जाके इंसान को एहसास होता है, उससे पहले नहीं होता। एरीज यहाँ पे कह रही हूँ, एम्परर यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? अच्छा, इस व्यक्ति को ये लगता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, सब परफेक्ट है, मैं अपने एफर्ट लगा तो रहा हूँ, मैं तो सब कुछ दे तो रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बना तो रखा है, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बना तो रखा है, मैंने तुम्हें इस तरह से स्वीकार कर तो रखा है, मैंने तुम्हें हर वो तुम्हारे जो हक है वो तुम्हें दे तो रखे हैं, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको आपका हक दे चुके हैं, अधिकार दे चुके हैं, और आपको सब कुछ, मतलब उनकी तरफ से परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन आपको क्या लगता है, यार कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इश्यूज़ यहाँ पर ये है, उनको लगता है कि जितना वो आपके लिए दे रहे हैं उनको इनफ है, और वो आपको लगता है कि नहीं है इनफ, मुझे इसके अलावा भी कुछ और चाहिए, राइट। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? आपको चाहिए उनका प्यार, उनका साथ, आपको सिर्फ अधिकार नहीं चाहिए, आपको उनका साथ भी चाहिए। अधिकारों के साथ साथ क्या चाहिए कि भाई वो आप तक रीच आउट करें, आप तक पहुँचें, आपको अकेला ना छोड़ें, आपसे बातचीत करें, आपके साथ में मतलब थोड़ा सा लाइट टाइम स्पेंड करें, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हैं। राइट। लेकिन उनकी जो सोच है व्यूअर्स, थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप की मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लग रही है, या फिर ये कहें कि आप दोनों के बीच में इश्यूज ही यही हैं कि एक दूसरे को लेके आप लोग टाइमिंग आपकी नहीं बैठ पा रही है एफर्ट्स के साथ साथ। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कोई प्रॉब्लम भी है आपके पर्सन की लाइफ में, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जिससे आपके पर्सन यहाँ पर ओवरकम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो इश्यूज़ यहाँ पे इनकी लाइफ में चल तो ज़रूर रहे हैं, ठीक है? कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर भी उतार देते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रही है। या फिर ये कहें कि जैसे-जैसे इस कनेक्शन में इश्यू बढ़ते हैं, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन को चाहिए कि आप ये समझो, आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, वो ये दिखा रही है कि भई मुझे पीस ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, पीस से भरा हुआ रिलेशनशिप, ठीक है? पीसफुल रिलेशनशिप, जिसमें लड़ाई-झगड़े ना हो, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स ना किया जाए, आर्ग्यूमेंट ना हो, एक कंफर्टेबल माहौल हो, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट हो, ठीक है? आप उनको कंसिडर करें, वो आपको कंसिडर करें। बेसिकली अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ व्यूअर्स यहाँ पर, ठीक है, ये मे बी कुछ लोगों के लिए, कुछ मे बी अगर आप लोग समझें, फीमेल के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन इस तरह के कनेक्शन में चले गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में चले गए हैं, तो उनको चेज़ करना बंद करो। बेसिकली आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? आप अगर ऐसा करती हैं तो आपके लिए फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनती है। आप बार-बार उनको पूछ रही हैं कि भई ये लाइफ़ में तुम्हारी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? स्टॉप डूइंग दिस। उनकी लाइफ़ को थोड़ा-सा उनके हाल पे छोड़ दो और अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो। आप अपना एटमॉस्फेयर क्यों ख़राब कर रही हो? अपना अपना पीस ऑफ माइंड क्यों ख़राब कर रही हो? बार-बार आपको पता है कि भाई उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ठीक है? आप उनसे बार-बार ज़बरदस्ती पूछ रही हो, तो क्या होगा? बार-बार पूछने से आपके सामने चीज़ें, एक दिन आएगा पर्सन जो आपका, वो बेशर्म हो जाएगा। फिर वो उन चीज़ों को ओपन अप होके कहते हैं ना, फुल्ली तरीके से करेगा, खुल्लम-खुल्ला करेगा।
तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कभी-कभी ज़्यादा पूछना भी गलत हो जाता है, नहीं करना चाहिए पहली बात तो आपको ये। दूसरा अपना अपने घर का एटमॉस्फेयर अपना आपको सँभाल के रखना है, ठीक है? उसको ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो आपके पर्सन को लगेगा कि यार यहाँ पर मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो बेसिकली वो लौट के आप ही के पास में आ जाएगा, आपका पार्टनर, ठीक है? ये एक एडवाइस के रूप में दे रही हूँ। इसको ट्राई करके देखना, आपको दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना, आपको अपने घर का, अपने अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको पीस ऑफ फुल फुल ऑफ पीस बनाना है, ठीक है? एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, आपको दूसरे की फ़िक्र ही नहीं करनी है। सामने वाला फ़िक्र आपको नहीं करनी है, आपको अपना देखना है कि आपको सामने वाला हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? और आप उसको हर्ट करने का मौका दे रही हो, क्योंकि आप उसके जितने नज़दीक जाओगी, वो आपको हर्ट करेगा, उससे दूरियाँ बनाओ, आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन को सिर्फ़ एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर ये फ्री हों, बिल्कुल फ्री, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं मुझे। तो अवॉइड करो थोड़ा-सा, मुश्किल होता है, लेकिन अवॉइड करना सीखो और चीज़ों को इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है आप उसमें झाँको मत। जितना झाँकोगी, क्योंकि इनकी अगर इनका फ़ोन भी आप झाँक रही हो ना, उसमें देखने की कोशिश कर रही हो या कर रहे हो, तो आपको गंद ही नज़र आ रहा है। कुछ और मिल रहा है, कनेक्शन दिख रहे हैं, सेक्सुअलिटी से भरी हुई चीज़ें दिख रही हैं, तो ये चीज़ें फिर आपको और ज़्यादा हर्ट करेंगी, सो अवॉइड दिस। सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल। एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं यहाँ पर मतलब सवालों से भरे हुए हैं, लेकिन अपने कनेक्शन को फिर भी यहाँ पर बचाने की कोशिश ही करना चाहती हैं, दिख रहा है यहाँ पे साफ-साफ। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आप लोग या तो डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ज़्यादातर, मतलब पास्ट लाइफ में भी हो सकते हैं आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हों, और इस जन्म में भी हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है? क्योंकि मुझे ज़्यादातर एनर्जी आप लोग के लिए एम्प्रेस और एम्परर की नज़र आ रही है, जो कि ये फुल्ली चीज़ें बता रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो तो बने हुए, लेकिन कहीं न कहीं इस समय आपका पर्सन कार्मिक चीज़ों में यहाँ पे चला गया है। ठीक है? तो हो सकता है आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक-दूसरे के लिए, अभी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के चांसेस देखो डिवाइन ही क्रिएट करता है। जो रिश्ता डिवाइन बना दे उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो आपके पर्सन को लौट के आपके पास आना पड़ेगा। शादी अगर नहीं हुई तो हो भी जाएगी, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है, ठीक है? डिवाइन ने जो रिश्ता बना दिया है, डिवाइन ही उसको जोड़ेंगे, आप उस पे भरोसा रखो। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? तो वो यही तो चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे जब भी वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट ही होते हैं, इसके अलावा कुछ और हो नहीं पाता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है अपने उसी कनेक्शन में, उसी कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन सोचने लगते हैं। अब ये मत समझना मैं सिर्फ फीमेल के लिए बोल रही हूँ, मैं मेल के लिए भी बोल रही हूँ। सो ये मत बोलना कि आपने तो सब फीमेल के लिए बोल दिया। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपका सामने वाला पार्टनर फीमेल भी है ना, तो स्टॉप चेजिंग हिम और हर, ठीक है? ये आपको नहीं करना। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर लाइफ और देयर लाइफ, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट अपने बारे में सोचना है, आपको हर्ट थोड़ा ना होना है। आप हर्ट होने के लिए थोड़ा ना उसकी लाइफ में आए हो, ठीक है? 3 ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है? तो फिलहाल व्यूअर्स यहाँ पर ये चल रहा है कि आप दोनों ही एक-दूसरे की तरफ यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में हो, और वेटिंग एनर्जी ये दिखाती है कि दोनों ही अकेलापन कहीं न कहीं देखो, अकेलापन उनकी लाइफ़ में भी है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं। वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, राइट? करते हैं वो कोशिश, कहीं न कहीं ऐसा यहाँ पे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर चीज़ें जैसी कॉम्प्लिकेटेड उनको होती नज़र आती है, वो वहीं भागते हैं, उसी टॉक्सिक एनर्जी में भागते हैं। उसी एनर्जी में भाग जाते हैं वो, ठीक है? तो उनको ये लगता है कि ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? कहते हैं ना, खराब अगर देखना हो तो कम खराब या ज़्यादा खराब, तो कम खराब की तरफ चले आएँगे। तो उनको कभी-कभी इस कनेक्शन में ज़्यादा चीज़ें खराब नज़र आ जाती हैं। तो देयर इज़ अ होल्ड, कहीं न कहीं दोनों एनर्जी देख रही हूँ कि होल्ड की एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। आगे तो बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन सुधार भी हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 9 ऑफ वांड्स है यहाँ पे, और 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? सो वी हैव 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। तो फिलहाल आपका पर्सन भी व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये बोलूँगी फ्रस्ट्रेटेड वो भी हो चुके हैं अपनी लाइफ को इस तरह से जीते-जीते। ओवरकम तो ये भी करना चाहते हैं, ओवरकम आप भी करना चाहते हैं, पर अभी इस समय क्या हो गया, ये बोल सकते हैं कि अभी हालात सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप दोनों के बस। ये कहीं न कहीं सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम में वो भी हैं, प्रॉब्लम में आप भी हैं। वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपनी लाइफ से, जो भी इनकी लाइफ चल रही है। ओवरकम करना चाहते हैं लेकिन ओवरकम हो भी नहीं पा रहा है। ठीक है? क्योंकि ये देखते हैं कि यार इधर भी नई चीज़ें सॉर्ट आउट हो पा रही हैं, अगर इधर भी रिश्ता नहीं मिला तो उधर से भी हाथ धोना पड़ेगा, उधर नहीं मिला तो उधर से भी हाथ धोना पड़ेगा। बेसिकली इंसान झूल रहा है,
ठीक है? बस कुछ ना मतलब हाथ में रहना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे आप रहो चाहे वो रहे, कोई तो रहे हाथ में। दोनों ही फिसल गए हाथ से तो फिर ये क्या करेंगे? ये इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर इंसान मजबूरी के तहत मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को भी होल्ड करे हुए है। चाहे वो उसके लिए टॉक्सिक है, चाहे जैसा भी रिलेशनशिप चल रहा है, पहले उसको होल्ड करे हुए हैं। जैसे कि अकेले रह जाने का डर है इस व्यक्ति को, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है? और क्या है आपके लिए फीलिंग यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से इनके पर्सन। सोल टाई हमेशा से तुम्हारे साथ में एक बहुत अच्छा सोल टाई महसूस होता है। लगता है कि तुम्हारे साथ में जन्मों-जन्मों का रिश्ता है, तुम मेरी लाइफ़ में यूँ ही नहीं आए। तुम्हारे आने की भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी और मुझे तुमसे दूर जाके ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे लिए ही बने हो। इसलिए बार-बार तुम्हारे पास आने का मन करता है, तुम्हें देखने का मन करता है। एक बंधन है जो तुम्हारी तरफ मुझे खुद पे खुद खींचे ले आता है। तुमसे जितने दूर जाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, कितनी ही दूरियाँ हम दोनों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक रिश्ता तुमसे हमेशा महसूस होता है। तो ये एक एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फ़ील होती है। अनएप्रिशिएटेड आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी बताती है कि भाई देखो केयर बहुत ज़रूरी है। दोनों की एनर्जी को यहाँ पे केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो कि भाई सामने वाला पर्सन आपके एफर्ट को एप्रिशिएट करे, सेम आपका पर्सन भी ये चाहता है कि आप उनके एफर्ट को एप्रिशिएट करो। मे बी हो सकता है आपके पर्सन के एफर्ट आपको नज़र नहीं आते हैं, आपके एफर्ट आपके पर्सन को नज़र नहीं आते। बेसिकली एफर्ट जो लगाएगा ना वही देखेगा, ठीक है? जो अगर सामने वाला नहीं लगा रहा है तो वो नहीं देखेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। कमिटमेंट कमिटेड होना चाहते हैं आपके साथ में, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके साथ होना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं, फ्यूचर को आपके साथ जीना चाहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पर्सन भी अपनी तरफ से फेल हो गए हैं, आपके लिए एक सही पर्सन साबित होने में या फिर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में। रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है? चीज़ों को फिर से आपके साथ में बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। बेसिकली क्या चाहते हैं, किन चीज़ों को इग्नोर किया जाए? पास्ट प्रॉब्लम को, उनकी इग्नोरेंस को, जो आपके मन में घर कर गई है, जो आपको ओवरकम नहीं होने दे रही है, जो आपको बार-बार एहसास करा रही है कि ये व्यक्ति ने कभी मेरी केयर ही नहीं करी, मुझे हमेशा से इग्नोर किया, मेरे प्यार को इग्नोर किया, मैंने एफर्ट लगाए, इसने मुझे नहीं समझा। तो वो चीज़ें आपके मन में घर कर गई हैं। आपका पर्सन कह रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हुई तो ज़रूर है, लेकिन इनसे ओवरकम नहीं करोगी या नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये उनकी तरफ से यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये आप लोग के लिए मुझे राइट नाउ के मैसेजेस यहाँ पे मिले हैं। कुछ मैं उनके लविंग मैसेज भी देखना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए आपके पर्सन के और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्या मैसेज आप इनको बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं। फिलहाल आपके पर्सन अदर लोगों को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में हो सकता है, जो भी पर्सन हो सकता है, मे बी वो थर्ड पार्टी। फ्यूचर आपके साथ में देखना चाहते हैं, लेकिन समटाइम उनको ये भी लगता है कि फ्यूचर में भी आप दोनों का है नहीं, ठीक है? कनेक्शन तो है, फ्यूचर नहीं है। मे बी हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में जो कार्मिक आ गई है। अब ये व्यक्ति हो सकता है किसी और के साथ में मैरिड है, आप किसी और के साथ में मैरिड हो, नई रिलेशनशिप बन सकता, लेकिन फिर भी वो आपको प्यार करते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है स्पेसिफिकली, तो इसको ध्यान देना, ठीक है? आई फील सो मच लव फॉर यू, बहुत प्यार महसूस करते हैं आपके लिए। क्रॉस रोड पे हैं जहाँ पर वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, ठीक है? आई डू लिसन टू वट यू से एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन विद इन माई सेल्फ, ओके? आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड टू डू। तो इनको खुद जब समझ में नहीं आ रहा तो किसी से मदद लेने की, कोई सलाह लेने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज, सॉरी फॉर लाइंग, जो भी आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे झूठ बोला है। तो ये आप लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे मैसेजेस उनके नजर आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हुई है हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना। सुबह बाय, टेक केयर।